थीम ऑफ द स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। एक्चुअली असल में या वास्तव में दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। यह उड़ने के विषय में एक रोमांचक कहानी है। द बेबी सीगुल अपीयरिंग लाइक अ ह्यूमन बेबी। यहाँ पर छोटा सीगुल मानव के बच्चे के समान दिखता है। हु इज़ अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप, जो अपना पहला कदम लेने में डरता है। ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिज मदर, वह अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा है। टू ब्रिंग फूड फॉर हिम, उसके लिए भोजन लाने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, यह लेसन का पहला पार्ट है। इन विच जिसमें वी विल कम टू नो, हम जानेंगे हाउ अ सीगुल लर्न टू फ्लाई, कैसे एक सीगुल ने उड़ना सीखा। Additional questions. How did the author describe the young seagull's fear of flying in the story and how did he come out of it? कैसे ऑथर ने छोटे सीगुल के डर को बयां किया है कि उसका उड़ने का डर क्या था। एंड हाउ डिड ही कम आउट ऑफ इट, और वह इससे कैसे बाहर आया। द यंग सीगुल वाज स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, छोटा सीगुल उड़ने से डरता था। ऑल्दो ही वांटेड डू इट, हालांकि वह यह करना चाहता था। येट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। एक्चुअली ही डिड नॉट बिलीव ऑन हिज विंग्स, असल में वह अपने पंखों पर विश्वास नहीं करता था। एट लास्ट बाय द हेल्प एंड ट्रिक ऑफ हिज मदर, अंत में उसकी माँ के तरीके और उसकी मदद के साथ ही ओवरकम दैट फियर, वह अपने डर से बाहर आया। नंबर 2, वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई विद हिज फैमिली मेम्बर्स, क्यों छोटा सीगुल अपने परिवार के लोगों के साथ उड़ने से डरता था। द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, छोटा सीगुल उड़ने से डरता था विद हिज फैमिली, अपने परिवार के लोगों के साथ। बिकॉज व्हेन ही ट्राइड टू फ्लैप हिज विंग्स, क्योंकि जब वह अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करता था, ही कुड नॉट बिलीव ऑन हिज विंग्स, वह अपने पंखों पर भरोसा नहीं कर सकता था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसने सोचा कि उसके जो पंख हैं उसे मदद नहीं करेंगे। ही केम बैक टू हिज हॉल, वह अपने हॉल में वापस आ जाता था। ऑन द लेज, पहाड़ी पर। नंबर 3, वाई डिड द यंग सीगुल रिमेन ऑल अलोन ऑन द लेज, क्यों छोटा सीगुल अपनी पहाड़ी पर अकेला रहता था। द फैमिली मेम्बर्स एनकरेज्ड हिम, फैमिली मेम्बर्स उसे बहुत उत्साहित करते थे वेरी मच फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए। बट ही कुड नॉट डू इट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। एट लास्ट, अंत में हिज पेरेंट्स थ्रेटन्ड हिम, उसके माँ बाप ने उसे धमकाया। सो ही कुड ट्राई टू फ्लैप हिज विंग्स, इसलिए उसने अपने पंखों को फैलाने की कोशिश की। बट ही फेल्ड, लेकिन वह असफल रहा। हिज फियर सीज्ड हिम, उसके डर ने उसे जकड़ लिया। सो ही रिमेन्ड ऑल अलोन ऑन द लेज, इसलिए वह पहाड़ी पर अकेला रहता था। वट मेथड डिड हिज पेरेंट्स अप्लाई टू मेक हिम फ्लाई, उसके पेरेंट्स ने क्या क्या तरीके अपनाए टू मेक हिम फ्लाई, उसे उड़ाने के लिए। हिज पेरेंट्स कम राउंड कॉलिंग हिम इन अ शार्प वॉइस, उसके जो पेरेंट्स थे उसके चारों तरफ घूमे एक तीखी आवाज़ में बोलते हुए। दे चाइडेड हिम, उन्होंने डांटा उसे। एंड थ्रेटन टू, और उसे धमकाया। टू लेट हिम स्टार्व, कि वह उसे भूखा रखेंगे। ऑन द लेज, उसे पहाड़ी पर। इफ़ ही डिड नॉट फ्लाई अवे, यदि वह नहीं उड़ा तो। बट द यंग सीगुल कुडंट गैदर द करेज टू फ्लाई, लेकिन छोटा सीगुल उड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। वट मॉरल डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, हम इस कहानी से क्या शिक्षा पाते हैं। डिस्क्राइब, इसे व्याख्या करो। दिस स्टोरी टीचेज एस अ मॉरल लेसन, यह कहानी हमें एक नैतिक पाठ सिखाती है। दैट फैमिली हैज़ ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर लाइफ, की परिवार का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। मैनी टाइम्स, बहुत समय। वैन वी गेट डिसअपॉइंटेड इन अवर लाइफ, जब हम अपनी ज़िंदगी में निराश होते हैं। इट इज़ ओनली अवर फैमिली, है सिर्फ हमारा परिवार होता है। दैट सपोर्ट्स अस, जो हमें सपोर्ट करता है। एंड टेक अस आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, और हमें उस प्रॉब्लम से बाहर लाता है। द यंग सीगुल कुड फ्लाई, यंग सीगुल उड़ सका ओनली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के सपोर्ट के साथ। यानी जब उसे सपोर्ट मिला वो तभी उड़ सका, अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो वो नहीं उड़ पाता।